सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 5 संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए, हम आपको कैसे बुलाते हैं? कोई बताएगा हमें कैसे बुलाते हैं? आपके नाम से बुलाते हैं। आपके नाम से हम आपको बुलाते हैं। नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। हम अपनी चारों ओर बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी का अपना अलग नाम होता है। यही नाम संज्ञा कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देखिए हमारे आसपास क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत से ऐसे वस्तुएं होती हैं और उनका क्या होता है, अपना एक अलग अलग नाम होता है, उनकी अपनी एक पहचान होती है। जैसे हम आपको बुलाते हैं, मोहन इधर आओ, सोहन तुम अपना काम करो, भैया हमें 2 लीटर दूध चाहिए। ठीक है, तुम इस कुर्सी पर बैठो, अपनी पुस्तकें मेज पर रखो। ये सभी क्या हैं? नाम हैं। जैसे मोहन, सोहन नाम हो गया, कुर्सी, मेज वस्तुएं हो गई। ठीक है, चीनी, दूध, ये सब क्या हो गया? द्रव्य हो गए। तो क्या कहते हैं? इन्हीं को हम नाम कहते हैं। जैसे दिया हुआ है, लड़का, केला, विद्यालय। लड़का, लड़का क्या है? किसी का नाम है। केला वस्तु का नाम है। विद्यालय स्थान का नाम है। दिल्ली, मोहन, पुस्तक, नीम, आम, गंगा, हिमालय, सोमवार तथा जनवरी आदि संज्ञा के उदाहरण हैं। दिल्ली, मोहन क्या है? किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का नाम है। पुस्तक, नीम, आम, गंगा, ये सब क्या है? जाति और वस्तुओं को दर्शाते हैं। गंगा, हिमालय, गंगा नदी का नाम है। हिमालय पर्वत का नाम है। सोमवार तथा जनवरी ये क्या हैं? ये आपके दिनों के नाम हैं। तो अब हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि किसी प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ में आ रही बात सबको? फिर से सुन लीजिए। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आइए देखते हैं संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले तो संज्ञा की परिभाषा में प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आइए पहले प्राणी देखते हैं।
प्राणी में व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए, आदमी, मोर, कुत्ता, बच्चा, क्या है ये? प्राणी है। आदमी व्यक्ति का नाम है, मोर पक्षी है, कुत्ता जानवर है, बच्चा क्या है? बालक है, छोटा है। ये क्या है? प्राणी हैं। ये सभी सजीव वस्तुओं को प्राणी कहा जाता है। सजीव और निर्जीव। सजीव जिसमें जान होती है, जो प्रकृति के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, जो अपना काम स्वयं करते हैं, वह क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। निर्जीव जो मनुष्यों के द्वारा बनाई जाती हैं, जो मनुष्यों के द्वारा बनाई जाती हैं, यानी या हम यूँ कह सकते हैं कि जिसमें जान नहीं होती है, वो से निर्जीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे निर्जीव कहा जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, आदमी, मोर, कुत्ता, बच्चा, इन सब के अंदर क्या है? जान है। ये सब क्या है? सांसें ले सकते हैं, ये जीवित रह सकते हैं। अगर इनको चोट लगती है तो उनको क्या होता है? दर्द भी होता है। होता है कि नहीं? हमें अगर चोट लगती है तो दर्द होता है ना। वैसे ही किसी प्राणी, जानवर, इन सबको अगर चोट लगती है तो इनको भी दर्द होता है। अतः क्या कहलाएंगे? ये सजीव कहलाएंगे। ठीक है, अब आता है वस्तुओं के नाम। देखिए, वस्तुओं के नाम: पंखा, कुर्सी, किताब, फूल। अब देखिए, पंखा मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है। कुर्सी मनुष्य बनाते हैं। किताबें मनुष्य लिखते हैं। नहीं, इन सब के अंदर क्या होता है? जान नहीं होती है। क्या होता है? इन सब के अंदर जान नहीं होती है, अतः यह निर्जीव वस्तुएं कहलाएंगी। ठीक है, वस्तुओं के नाम पता चल गया। अब आता है स्थानों के नाम। स्थानों में पार्क, चिड़ियाघर, विद्यालय, हवाई अड्डा। पार्क, चिड़ियाघर, विद्यालय, हवाई अड्डा। पार्क में हम घूमने जाते हैं। ठीक है, पार्क में झूला होता है, कूदने के लिए होता है, झूला झूलते हैं हम लोग। ठीक है, रस्सा कस्सी खेलते हैं हम। तो पार्क हम घूमने जाते हैं। चिड़ियाघर जहाँ पर बहुत से जानवर होते हैं, उसे चिड़ियाघर कहा जाता है। विद्यालय जहाँ पर हम पढ़ाई करने जाते हैं, उसे विद्यालय है। हवाई अड्डा जहाँ पर हवाई जहाज रुकती है, उसे हवाई अड्डा कहा जाता है। ये तो हो गए स्थानों के नाम। अब आता है भावों के नाम। भाव क्या है? देखिए, जैसे हम सब हैं, हमारे अंदर क्या है? कुछ चीज़ें आंतरिक होती हैं जो कि अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं। इनको लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे क्रोध, प्रेम, नफ़रत, बुढ़ापा, बचपन। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब हमारे अंदर रहती हैं। क्या है? ये सब हमारे अंदर विद्यमान रहती हैं, और इन्हीं सबको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गई बात? हम फिर से देख लेते हैं। प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों तथा भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब आइए दिनों के नाम। दिनों के नाम: रविवार, सोमवार, मंगलवार आदि। दिनों के नाम, महीनों के नाम, यह भी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे, यानी प्राणियों में आएंगे। ठीक है, किस में आएंगे?
व्यक्तिवाचक यानी प्राणियों में आएंगे। तो सबको समझ में आ रहा है? आगे आइए देखते हैं। देखिए, महीनों के नाम अभी हमने बताया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आदि। ये सब क्या होंगे? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ये संज्ञा कहलाते हैं। शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम जैसे आँख, आँख से क्या करते हैं? हम देखते हैं। नाक, नाक से सूंघते हैं। कान, सुनते हैं। हाथ, काम करते हैं, हाथ से खाना भी खाते हैं ना। हाँ, तो ये सब भी किस में आते हैं? संज्ञा में आते हैं। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा आदि। ये सब क्या हैं? ये सब नदियों के नाम हैं। इनको भी, ये भी किस में आते हैं? संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पहाड़ों के नाम, हिमालय, शिवालिक, अरावली आदि। हिमालय, अच्छा, कोई पर्वत पे जाना चाहता है? कोई बताएगा? पर्वत बहुत ऊंचा होता है, पहाड़ क्या होता है? बहुत ऊंचा होता है, तो जल्दी वहाँ पर कोई नहीं जा पाता है। हिमालय, शिवालिक, अरावली, ये सब क्या है? ये सब पहाड़ों के नाम हैं। यह भी संज्ञा में आते हैं। सागरों के नाम, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि। हिंद महासागर, जितनी भी नदियां हैं, जैसे गंगा, यमुना, सबने नाम सुना है ना? गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, अलकनंदा, ये सब जो नदियां हैं, जितनी भी नदियां हैं, वो सब जाकर कहाँ मिलती हैं? सागर में मिलती हैं। इसलिए सागर क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। सागर बहुत बड़ा होता है, ठीक है? इतना बड़ा होता है कि हम उसको नाप नहीं सकते हैं ना। तो सागर भी किस में आते हैं? सागरों के नाम किस में आते हैं? संज्ञा के अंतर्गत। त्योहारों के नाम, ईद, दीपावली, बैसाखी, क्रिसमस आदि। देखिए, सबका अपना अपना त्यौहार होता है ना। सब लोग अपनी अपनी खुशियाँ मनाते हैं। कोई किसी चीज़ में खुश रहता है तो कोई किसी चीज़ में खुश रहता है। हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम एक क्लास में पढ़ते ना, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक क्लास में पढ़ते हैं, तो हम लोगों को मिलकर सभी का सबकी खुशियों में समान रहना चाहिए। अगर कोई ईद मना रहा है तो हमें ईद मनाना चाहिए। कोई दीपावली मना रहा है तो हमें उसके साथ दीपावली भी मनानी चाहिए, ठीक है? तो त्यौहार क्या है? त्योहारों के नाम भी किस में आते हैं? संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब आता है पुस्तकों के नाम, रामायण, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब आदि। देखिए, अब क्या है, इस समय क्या हो रहा है? लॉकडाउन चल रहा है ना, तो सब लोग छुट्टियां मना रहे हैं कि पढ़ाई भी हो रही है। इस समय छुट्टियां हैं तो रामायण भी आ रहा है। रामायण सब लोग देखते हैं ना, तो रामायण बहुत अच्छा आ रहा है इस समय। तो रामायण भी किस में आता है? यानी धार्मिक ग्रंथ जो हमारे घरों में जिनकी पूजा होती है, उन पुस्तकों को भी हम संज्ञा के अंतर्गत लाते हैं। सबको समझ में आ गई मेरी बात? मैम की बात सबको समझ में आ रही है? आइए एक बार हम फिर से संज्ञा पढ़ लेते हैं। संज्ञा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा प्राणियों के नाम, स्थानों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, सागरों के नाम, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? संज्ञा के अंतर्गत आती हैं।